नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर अच्छी खबर है हम सभी के लिए, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। साथियों, कल ट्विटर कैंपेन किया गया था और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ट्वीट्स रीट्वीट्स नहीं किया। मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि कुछ उसके रूल कुछ नियम होते हैं। एक ही मैसेज को सभी लोग कॉपी पेस्ट उसको ट्वीट्स कर रहे थे, तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो ट्वीट्स होता है वो कॉपी में चला जाता है, काउंट नहीं हो पाता है। कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं और आप देखेंगे कि कभी कभी कम ट्वीट्स पर भी जो हैशटैग होता है ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी लोकेशन चेंज करते हैं और भी कई सारे उसमें चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता है। खैर, जिन लोगों ने भी योगदान दिया सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। बाकी सभी मित्रों को आप कुछ न कुछ यहाँ पे प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में आप भर्ती परीक्षा तैयारी और परीक्षा देने के बाद भर्ती को पूरी कराने के लिए भी कोशिश करना आवश्यक हो गया। कोई भी आप भर्ती उठा करके देख लीजिए। और 4 अप्रैल के धरने को भी लेकर के बात करेंगे। जो भी साथी अभी तक मन नहीं बनाए हों तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, तो फिर आप फिजिकली प्रेजेंस आपकी हो जाएगी। 4 अप्रैल को धरना कोई नहीं देना चाह रहा है। इस समय कि आप देखिए धीरे धीरे अब गर्मी भी धूप भी बढ़ती जा रही है और कोई नहीं चाहता है कि कोई भी हमारे भाई बहन कोई भी अभ्यर्थी जो है दूर से आकर के परेशान हो फिर आना जाना। लेकिन साथियों, हमारी भी मजबूरी है, हम लोग भी चाहते हैं कि भर्ती पूरी भी हो और अधिक से अधिक पदों पर हमारी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो। और आप देखेंगे कि आज की डेट में 2 ज्ञापन कार्यक्रम किए गए हैं। पहला ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है राज्य मंत्री जी के माध्यम से, दूसरा ज्ञापन कार्यक्रम किया गया है प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय पर। और इसके अलावा देखिए, हमारे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से ही संबंधित एक अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात कराए हैं, उसकी भी अपडेट्स आप सभी को बताएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप लोग कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक सूचना पहुंचती रहे। आप सभी के साथ दोस्तों मैं भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हूँ, आप सभी को पता है। और आप सभी के साथ साथ दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि भर्ती कितनी जल्दी शुरू हो जाए और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने से ये फ़ायदा रहेगा कि हमारे इस 46,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के परिवार में से हज़ारों और हमारे मित्रों का चयन हो जाएगा। हम केवल अपने बारे में न सोचते हुए सबके बारे में सोच रहे हैं कि जितने अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर चयन हो जाए, फिर आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए या फिर दूसरी कोई शिक्षक भर्ती आए, तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी का तो यहाँ पर चयन हो पाना नहीं है, लेकिन कम से कम जितने अधिक से अधिक साथियों का यहाँ पर चयन हो जाए उतना अच्छा है। तो आज प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से 2 तरह की बातें निकल करके आई हैं। पहली बात तो ये है दोस्तों कि भर्ती हमारी कब से शुरू होगी, और दूसरा पॉइंट ये है कि कितने पदों पर हमारी भर्ती पूरी होगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई है और इन्होंने कहा है था कि हम 3 बजे लाइव आकर के भी सूचना देंगे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनकी क्या बात हुई है। और बाकी कोई अपडेट्स इनके माध्यम से मिली नहीं है, जितनी सूचना थी उतनी ही मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता पाऊँगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है साथियों, कि बात सकारात्मक हुई है भर्ती शुरू को लेकर के। अभी जो एमएलसी चुनाव है दोस्तों, 12 अप्रैल तक जो व्यस्तता है, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि चुनाव आने के बाद शासन सरकार या कोई भी गवर्नमेंट हो वो हमारी आपकी नहीं सुनेंगी, फिर वो पूरा फोकस होता है कि चुनाव पर, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी बातें सुनी जाती हैं, उसको की भी जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस भी रखना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से नैतिक दबाव भी बनाते रहना है, ताकि हमारी भर्ती तो कंप्लीट हो समय पर। अप्रैल में भर्ती पूरी होने के आसार लगभग यहाँ पे बन चुके हैं। मई तक हमारी भर्ती नहीं जानी चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों। और सीटों की संख्या को लेकर के बार बार एक ही जानकारी प्राप्त हो रही कि सीटें जो है 100% बढ़ रही हैं। सीटों की संख्या जो है बढ़ा करके ही प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया था। तो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा चीज़ें कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं। स्वयं उनकी भी जो सहानुभूति होगी, जो उनकी भी जो संज्ञान में मुद्दा आएगा हम हमारे सभी के प्रति, कि हम 46,000 47,000 यहाँ पे टोटल अभ्यर्थी हैं और लगभग 6,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। सभी पदों पर या अधिकतम पदों पर ही हमारी चयन सूची बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं साथियों, और थोड़ा प्रयास हमें और भी करना होगा। और आप सभी को बता दें कि हमारे जो अलीगढ़ मथुरा वाली टीम है, अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, लेकिन आप सब उस टीम से भी निवेदन है भैया कि एक बार आप लोग जितनी जल्दी हो सके बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक ज्ञापन का कार्यक्रम कर लीजिए, क्योंकि ये कार्य आपको ही करना होगा।
बाकी कोई सा उसमें चाहे उसमें साथ होना वो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कार्य जितना जल्दी हो जाए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। लखनऊ SC ERT पर हम लोग जितना प्रयास कर सकते थे वो हो चुका है हमारे साथियों के माध्यम से। शिक्षा निदेशालय पर इसके पहले भी हमारे मित्र गए थे, और एक बार फिर से आज जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर, जहां पर अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप मैम से और साथ में रमेश उप शिक्षा निदेशक रमेश सर से मुलाकात हुई है, और ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन का जो प्राप्ति कार्यक्रम था वो अधिकारियों के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया है। हमारी बात उन्होंने सुनी भी, हमारे प्रश्न भी उन्होंने सुने, और उसके बाद उनके माध्यम से चीज़ें भी निकल करके आई। एक देखिए हमारे देवरिया के भाई और विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, संभवतः इनका नाम यही है, और इनको जो है वर्तमान में राज्य मंत्री बनाया गया है, और इनको ज्ञापन दिया गया है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भैया हम आपकी बात जो है CM तक, योगी जी तक जरूर पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके माध्यम से अगर हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सीटें बढ़ती है, तो आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा हम सभी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के 45,000 परिवार के ऊपर। अपर शिक्षा माफी चाहूँगा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से भर्ती कब से शुरू होगी, तो इसको लेकर के जानकारी दी गई है कि जैसे ही मंत्री जी की तरफ से शासनादेश जारी हो जाता है, उनकी तरफ से अनुमति मिल जाती है, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मात्र 15 दिन का समय उनको चाहिए। जिस दिन अनुमति मिल गई मंत्री जी से, CM की, मुख्यमंत्री योगी जी की सहमति मिल गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कार्मिक नियुक्ति विभाग उन्हीं के पास है, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से योगी जी का निर्देश मिलते ही, या कह लीजिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी का निर्देश मिलते ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार कि हम लोग 15 दिन के अंदर जो है पूरी कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर 10-15 अप्रैल तक भी अगर हमारी भर्ती अगर स्टार्ट हो जाती है, तो भी अप्रैल के अंदर अंदर ही हमारी भर्ती जो है कंप्लीट हो जानी है। दूसरी यहाँ पर अपडेट है जो पदों की संख्या को लेकर के पूछा गया कि पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों पर हमारी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। तो इस पर जो है अधिकारियों का कहना है कि हमने सीटें बढ़ा करके भेजी है प्रस्ताव। अब डिपेंड करेगा यहाँ पर मंत्री जी या फिर CM योगी जी की तरफ से उन पदों पर भर्ती करने को लेकर के उनकी अनुमति प्राप्त हो जाए, तो हम अधिक से अधिक पदों पर ही आपकी भर्ती कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया साथियों कि अब हमें जो है कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री जी और कोशिश करनी है कि CM योगी जी तक बार बार जो है अपनी बात पहुंचानी है, चाहे ज्ञापन के माध्यम से, किसी और मंत्री जी के माध्यम से, या बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अपनी बात हमें पहुंचानी है। उनसे निवेदन करना है कि सर भर्ती भी हमारी शुरू करें जितनी जल्दी संभव हो सके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है 4.5 महीने से धीरे धीरे ज़्यादा समय यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ अधिकतम पदों पर हमारी चयन सूची जारी करने की कृपा करें। तो सब कुछ सकारात्मक रहा दोस्तों आज की डेट में, और उम्मीद है आगे भी हम सभी के लिए चीज़ें अच्छी होंगी।